दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 13 जनवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, आपके भुगतान के संदर्भ में देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान हो, तो सबसे पहले मैं आप सबको, चूँकि आज लोहड़ी का त्यौहार है और कल लोक महापर्व मकर संक्रांति है, चूँकि मैं भुवन भास्कर सूर्य नारायण का उपासक हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी आपके लिए कर पा रहा हूँ वह सब सूर्य नारायण की कृपा से हो रहा है, वही सब करवा रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है, वरदान है कि हम आप सबको साथ लेकर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें, अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठग विहीन बनाएं, अपराधी विहीन बनाएं और देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की जो मेहनत की रकम ठगों ने बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम बनाकर ठग ली है, उसको वर्ष 2023 के अंदर अंदर आप सबको वापस कराएं। इसीलिए वर्ष 2023 को हमने भुगतान वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है और 23 मार्च 2023 शहीदी दिवस से पूर्व आप सबका भुगतान आरंभ करा देने का संकल्प लिया है। दोस्तों, वैसे तो मनुष्य के अपने संकल्प में बहुत शक्ति होती है कि यदि कोई एक व्यक्ति भी सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता हुआ ये संकल्प ले ले कि उसे ये अचीवमेंट करना है, ये उपलब्धि हासिल करनी है, तो वो कर लेता है। लेकिन अगर आपका संकल्प सच्चा हो, सत्य और न्याय के मार्ग पर आप हों और ईश्वर को साक्षी मानकर चलें, तो फिर परमपिता परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं और वो आपके संकल्प की पूर्ति सरलता से करा देते हैं। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि जो 2-4 महीने पहले तक हिंदुस्तान और राज्यों की सरकारें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2023 को मानने के लिए तैयार नहीं थीं, पीआईडी एक्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं थीं, आपके भुगतान के दावे एक्सेप्ट करना तो बड़ी बात थी। उसी देश की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकार हो, आज सब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को मान रही हैं, पीआईडी एक्ट्स को मान रही हैं, आपके भुगतान के दावे लेने आरंभ शुरू कर दिए हैं जिला स्तर पर अधिकारियों ने। बल्कि कई जिलों में, हमारे उत्तर प्रदेश के जिलों की मैं खास तौर से बात करूं, उत्तर प्रदेश का संभल हो गया, अमरोहा हो गया, मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, इन तमाम जनपदों में एक एक नहीं 10-10 काउंटर खुल गए हैं आपके भुगतान के दावे स्वीकार करने के लिए। और निश्चित रूप से अब आप सबका भुगतान वर्ष 2023 के अंदर अंदर हो जाएगा, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक, क्योंकि यही इस कानून में प्रावधान है दोस्तों। और अब कानून पर सरकार ने, जिला प्रशासन ने अमल करना शुरू कर दिया है। हरियाणा जैसी जमीन जहां अधिकारी लोग बट्स एक्ट की तो बात छोड़ो, अपने राज्य के पीआईडी एक्ट 2014 को मानने को तैयार नहीं थे। मैं कल चरखी दादरी गया था, हरियाणा का जनपद है, बड़ा धार्मिक नगर है। वहाँ की डीसी साहिबा ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा ने मेरी बातों से सहमति जताई और कल ही ये आदेश कर दिए कि वहाँ भी अब भुगतान के दावे आरंभ होंगे। तो हरियाणा के साथियों को भी अब अपने अपने जनपदों में अपने अपने डीसी, जिन्हें जिला उपायुक्त या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर बोल देते हैं, उनके यहाँ अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करना आरंभ करें। आपका भुगतान भी दोस्तों होगा। अभी मैं 30 जनवरी से बिहार का दौरा आरंभ करूंगा। बिहार में दिक्कतें आ रही हैं, बिहार में भी ये होगा। झारखंड में शुरू हो चुका है, उड़ीसा जाऊंगा, उड़ीसा में भी ये होगा। 16 जनवरी को मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जा रहा हूं, 17 को देवास रहूंगा, इंदौर रहूंगा, वहां भी ये होगा दोस्तों। जहां जहां
हम जाएंगे वहाँ वहाँ जनता जागरूक होगी, संगठित होगी और वहाँ का प्रशासन भी कानून की अनुपालना करने के लिए बाध्य होगा। आप सबका भुगतान होगा दोस्तों, निश्चित रूप से होगा। कुछ खबरें मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए और आपका भुगतान सुनिश्चित होने के लिए भी। इससे मुझे भी सहायता मिलेगी, बल मिलेगा और आपका भुगतान भी सरलतापूर्वक सुनिश्चित होगा। इसके लिए आप तमाम साथी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक किया करें, कमेंट किया करें और मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जल्दी से जल्दी हम देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को संगठित कर सकें, एकजुट कर सकें, शासन और प्रशासन को ये समझा सकें, बता सकें कि अगर आपने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 180 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक आवेदक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया तो इससे शायद हमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, चूंकि हम सड़क पर बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा हमारा बिगड़ना भी क्या है। लेकिन उन अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है जो कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून की अवहेलना कर रहे हैं, अनुपालना नहीं कर रहे। बहुत सारे जनपदों में मैं देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी अभी कौशाम्बी एक जनपद है, वहाँ के डीएम साहब कहते हैं जी मेरे यहाँ स्टाफ नहीं है तो मेरे यहाँ कोई काउंटर नहीं खुलेगा, डाक से भिजवा दो। ऐसा कई जगह हो रहा है, औरैया में हो रहा है, उरई में हो रहा है। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से न केवल उरई, औरैया और कौशाम्बी के डीएम साहिबान को बल्कि देश के प्रत्येक डीएम को ये अनुरोध करूंगा कि आपके पास स्टाफ है या नहीं है, इससे जनता को कोई सरोकार नहीं है। आप शासन को लिखिए, वो आपको स्टाफ मुहैया कराएंगे। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और पीआईडी एक्ट्स के तहत आप सब अपने अपने जिला कलेक्ट्रेट में, अपनी अपनी तहसीलों में, जैसा कि संभल के जिलाधिकारी साहब ने किया है कि प्रत्येक तहसील में काउंटर खुलवा दिए भुगतान के आवेदन लेने के लिए, उसी तरह से तमाम डीएम साहिबान अपने अपने कलेक्ट्रेट में और तहसीलों में भुगतान काउंटर खुलवाएं, वहां लोगों के आवेदन लें और उनके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करें। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से आपको भुगतान के आवेदन लेने हैं, कैसे प्रोसीडिंग करनी है, कैसे सीआरपीसी के रूल्स इस पर लागू होंगे, कैसे आईपीसी के होंगे, कैसे सिविल संहिता के होंगे, कैसे एविडेंस एक्ट के होंगे। ये सारी चीज़ें मैं विस्तार से बता चुका हूँ और मेरे बताने का कोई बहुत महत्व ही नहीं है, चूँकि मैं किसी सरकारी पद पर नहीं हूँ। मैं तो केवल देश का एक ईमानदार नागरिक होने के नाते ये जन चेतना पैदा कर रहा हूँ, जन जागरण कर रहा हूँ, अपने ठगी पीड़ितों के बल पर कर रहा हूँ। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, उसने बाकायदा पूरा एक 43 पेज का प्रोसीडिंग परिपत्र जारी कर दिया है कि प्रत्येक जनपद की कंपिटेंट अथॉरिटी को कैसे बट्स एक्ट 2019 के तहत प्रोसीडिंग करनी है और कैसे 180 दिन में उसे तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान करने हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइन को देख लें तमाम लोग, जो इस आरबीआई की गाइडलाइन का, बट्स एक्ट की अनुपालना नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, लीपापोती करेंगे, चीज़ों पर लापरवाही बरतेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, टरकाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आपकी हम खिलाफत करेंगे, आपकी शिकायत करेंगे और आपको शासन की उन पावन पवित्र कुर्सियों से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे जिन कुर्सियों पर बैठकर आप कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, उनको कलंकित कर रहे हैं। तो मैं तमाम ये मार्मिक अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी कानून की अनुपालना सुनिश्चित करें, सबका भुगतान करें। अन्यथा ये जो अभी अहिंसक आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत, ये अन्य उपायों पर भी विचार करेगा। चूंकि सत्याग्रह हमको ये अनुमति देता है, ये अधिकार देता है कि अगर कहीं सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली को टेढ़ी कर लिया जाए। ये सत्याग्रह कहता है, कानून भी कहता है, संविधान भी कहता है और नैतिकता भी कहती है, मानवता भी कहती है और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद तो हम सबके साथ है ही। इसलिए तमाम, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, देश के शासक हों, वो ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ देश के कानूनों का पालन करें। इसी में आप सबकी भलाई है। मैं अपना बता ही चुका हूं कि हमारी भलाई और बुराई में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हम तो हार में, जीत में, दुख में, सुख में, यश में, अपयश में, सब में समान भाव ले आए हैं।
गीता का अनुसरण करने लगे हैं पूरी तरह से कि हम पर इन बातों का अब कोई विशेष असर नहीं पड़ता कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, किससे हम पराजित हो रहे हैं, किस पर जीत हासिल कर रहे हैं, कहाँ हमारा यश हो रहा है, कहाँ अपयश हो रहा है, कहाँ हमें सुख मिल रहा है, कहाँ दुख मिल रहा है। आप अपनी चिंता करें, चूंकि आप कानून की अवहेलना करेंगे, सत्य और न्याय की अवमानना करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जागा हुआ हिंदुस्तान अब आपको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा दोस्तों। तो साथियों, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ देश में आगे बढ़ता जा रहा है। देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी जनपद हो, सभी जगह मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम अब एक साथ आरंभ हो चुके हैं। 29 जनवरी को हम प्रयागराज में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की नेशनल कार्यकारिणी की, प्रदेश के पदाधिकारियों की, जिला स्तरीय अधिकारियों की एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उसमें सभी लोग आएंगे, प्रयागराज में होगा ये। सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और जहां जहां हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं वहां वहां आप तमाम लोग अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि आप सबका भुगतान निश्चित समय अवधि 180 दिन के अंदर अंदर करवाया जा सके दोस्तों। और मैं आप सबको लोहड़ी की और महापर्व संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कल मैं अलीगढ़ रहूंगा, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करूंगा, पूजा पाठ करूंगा और उनसे ये वरदान प्राप्त करूंगा कि कल से जैसे ही आप उत्तरायण होना आरंभ करें, हम हिंदुस्तान को बहुत तेजी के साथ ठगमुक्त और बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए अग्रसित हो जाएं। हमें अपना आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें, वरदान दें कि हम अपने इस मिशन में सफल हों। देश के तमाम 20 करोड़ पीड़ितों को जिनके साथ बारी बारी से ठगी हुई है, उनका भुगतान दिलाने में सफल हों और अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें और हमारे इस कारवां को, इस मिशन भुगतान भारत यात्रा को नारायण सफल बनाएं। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा दोस्तों, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब सरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दे। मेन स्ट्रीम का मीडिया बेईमानों के कब्जे में है, ठगों के कब्जे में है, वो आपकी बात को दिखाएगा नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करें और मौखिक टू मौखिक यानी मुंह से वार्ता करके लोगों तक मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को पहुंचाएं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बट्स एक्ट को पहुंचाएं और जनता को बताएं कि चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी फर्म या किसी निधि की ठगी का शिकार हुए हैं, तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 आपको भुगतान की गारंटी प्रदान करता है और ये कहता है कि आपका कलेक्टर आपका पैसा आपके आवेदन करने के 180 दिन के अंदर अंदर आपको वापस करेगा। आपके जिले में जो बट्स एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं वो 180 दिन में ठगों को दंडित करेंगी और आपका जो सक्षम अधिकारी है वो आपका भुगतान करेगा। तमाम साथी अपने अपने भुगतान के आवेदन अपने अपने जिला कलेक्टर्स के यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से दाखिल करना आरंभ करें। कोई कलेक्टर साहब या उनका स्टाफ मना करता है तो उनकी खिलाफत करें, एक की ना सुने तो पूरी भीड़ के साथ जाएं। चूँकि हर जिले में प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 लाख ठगी पीड़ित हैं। तमाम लोग जाइए, एक साथ जाइए, बताइए, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए एक्ट्स की कॉपी, उनको दिखाइए। शासनादेश तमाम जगह से जारी हो चुके हैं, दिखाइए उनको कि ये शासनादेश हैं, इनकी अनुपालना करिए। आप लोग नहीं करोगे, आपके लिए दिक्कतें खड़ी होंगी। और 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, विजय चौक, संसद भवन पर भुगतान उत्सव मनाने के लिए प्रस्तुत हों। अभी से तैयारी करें दोस्तों। ये आगाज इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, पता चलना चाहिए सरकार को कि अब हिंदुस्तान जाग चुका है और वो 23 मार्च को दिल्ली कूच करेगा और बिना भुगतान के वो वापस नहीं होगा। सबका भुगतान इसी सिस्टम को करना होगा। सिस्टम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए ठगों से और बेईमानों से हमारी दुश्मनी है। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, कहूँ मैं पुलिस को बधाई दूंगा कि उन्होंने क्यूशॉप सहारा इंडिया के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर करुणेश अवस्थी को गिरफ्तार करके काबिल तारीफ काम किया है। इसी तरह से
टोगो रिटेल मार्केटिंग का पीपीएस सेठी गुर्दा चोर खुला घूम रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सुब्रत राय खुला घूम रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाए। निर्मल सिंह भंगू के दामाद और बेटी खुले घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठ गए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। राशिद नशीम साइंस सिटी वाला दुबई भाग गया है, उसको गिरफ्तार किया जाए। बाइक बोट ठगी प्रकरण में दीप्ति बहल और भूदेव जैसे ठग अभी खुले घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। विजेंद्र सिंह हुड्डा को जमानत देकर के निश्चित रूप से निंदनीय कर्म किया है हमारी अदालतों ने, उसकी जमानत को कैंसिल किया जाए, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। जो लोग अभी खुले घूम रहे हैं, स्ट्रीट हॉक वाला है एक, वो खुला घूम रहा है विष्णुकांत तिवारी। टॉप राइड वाला है, वो खुला घूम रहा है अभी जीत। हेलो टैक्सी के बहुत सारे मुजरिम धामा बंधु जैसे खुले घूम रहे हैं। फ्यूचर मेकर वाले राधेश्याम को जमानत दे दी है कोर्ट ने बीमारी के ग्राउंड पर, जबकि वो बीमार नहीं है। इन तमाम ठगों को जेल के सींखचों के पीछे कैद किया जाए। चूंकि ये खुले घूमेंगे तो ये 20 करोड़ ठगी पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़केंगे, और जख्मों पर नमक छिड़कना ये सरकार का कर्तव्य नहीं है। सरकार का कर्तव्य तो ये बनता है कि देश के प्रत्येक अपराध पीड़ित को, ठगी पीड़ित को कंपनसेट करे, उनको मुआवजा दे, उनके साथ ठगी करने वालों को जेल भेजे और उनके भुगतान की प्रक्रिया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आरंभ कर ले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो संदेश को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे संगठन में सम्मिलित हों, पद ग्रहण करें। चूँकि निगरानी समितियां हमें बनानी हैं, जहां जहां अधिकारी बट्स एक्ट की अवहेलना करेंगे, अनुपालना नहीं करेंगे, आपके भुगतान में आनाकानी करेंगे, वहां वहां हमारी निगरानी समिति आपको सहयोग करेगी, आपका भुगतान सुनिश्चित कराएगी। इसलिए प्रत्येक जिले में 20-20, 30-30 लोग हमारे संगठन की सदस्यता ग्रहण करें और निगरानी समितियों में सम्मिलित होकर अपने निवेशकों का और दूसरे साथियों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।